अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत अपनी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए कोई ऐसा मुल्क इस खत्ते में ढूंढ रहा है जहाँ पर वो कोई भी कामयाब पावर शो करके वो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सके कि वो आज भी ग्लोबल साउथ के अंदर एक बड़ा अहम प्लेयर है। उसके लिए उसे बांग्लादेश जैसा छोटा एक मुल्क नज़र आया है और जिसे भारत ये समझ भी रहा है कि वह एक कमज़ोर मुल्क है। लेकिन कमज़ोर मुल्क है या नहीं, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा और आगे चलकर हम इस व्लॉग में भी बताएंगे। मगर भारत बहुत तेज़ी के साथ बांग्लादेश की सरहद के करीब रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम S-400 को नस्ब कर रहा है। राफाल बड़ी तादाद में यहाँ पर भेज दिए गए हैं और बड़ी तादाद के अंदर अपनी अफवाज को भी भेज दिया गया है। पाकिस्तान के ऊपर जब भारत की जानिब से जहारियत करनी थी तो पहलगाम वाक़ई को जवाज़ बनाया गया था। बांग्लादेश में या बांग्लादेश के ऊपर जहारियत करने के लिए भारत ने क्या जवाज़ बनाया है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। आपने दो नाम सुने होंगे, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर ये नहीं सुना तो आपने चिकन नेक का नाम लाजमी सुना होगा, जो कि एक ऐसी पट्टी है जिसे आप ये कह सकते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के दरमियान में वाक़ है। 20 से 22-25 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये पट्टी है जो कि भारत को उसकी 8 रियासतों के साथ जाकर ये पट्टी जो है वो मिलाती है। अब भारत को क्या ख़दशा हो गया है इस कॉरिडोर को लेकर? इस कॉरिडोर को लेकर भारत को ये ख़दशा लाहक हो गया है कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार उनकी आवाम ने, यानी कि बांग्लादेश की आवाम ने ख़त्म किया है और शेख हसीना वाजिद मफरूर हो गई हैं, तब से जो बांग्लादेश में एक कबूरी सेटअप आया है जिसके सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वो बहुत तेज़ी के साथ चीन के साथ अपनी क़ुर्बतें बढ़ा रहे हैं और चीन उनकी माशी लिहाज से भी काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ना सिर्फ ये बल्कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीन बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहा है। अब भारत को ये ख़तरा लाहक हो गया है कि मुमकिन तौर के ऊपर जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला मामला है जिसकी पूरी तफसील हमने एक वीडियो के अंदर इसी प्लेटफॉर्म में बनाई थी, वहाँ जाकर आप देख भी सकते हैं। तो मुख्तसर अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन बड़ी तेज़ी के साथ अपने मिलिट्री विलेजेस बना रहा है और भारत के ही एरियाज़ को कब्ज़ा कर रहा है या उन्हें हासिल कर रहा है, यही ख़दशा अब भारत को बांग्लादेश से मुतल्लिक भी हो रहा है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर हमारी इस पट्टी को बंद कर सकता है या हासिल कर सकता है, जिससे हम अपनी 8 रियासतें जो हैं वो खो सकते हैं। और ज़ाहिर है जब रास्ता मुनक़ता हो जाएगा या तो वो रियासतें आज़ाद हैसियत में ज़ाहिर हो जाएंगी या फिर वो किसी न किसी मुल्क के साथ इल्हाक़ कर लेंगी। तो उसके लिए जवाज़ भारत ने ये ढूंढा है कि हम इसी बात को चीन के ऊपर क़ुर्बतें लगाने के इल्ज़ाम के ऊपर, या बांग्लादेश का मुमकिन है कि ये अगर हमने अटैक नहीं किया तो बांग्लादेश हमारे पर अटैक कर लेता, यह रास्ता हमारा ब्लॉक कर लेता, इसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत की जानिब से दो तरह से। एक ये कि भारत के मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू किया गया बांग्लादेश की आर्मी को लेकर, और वो ये किया गया कि जो भारत की बांग्लादेश की जो सिपा सलार हैं, जो हेड हैं, वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान नवाज़ हैं, और यही वजह है कि बांग्लादेश की जो दीगर जो क़यादत है आर्मी की, वो अपने सिपा सलार से बड़े नाला हैं, नाराज़ है और अंदर फ़ौज के अंदर बगावत का समा है। उनके बांग्लादेश के जो ISPR जो फ़ौज के तर्जमान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि भारत मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और ऐसी झूठी ख़बरों से बांग्लादेश की जो फ़ौज है ये कम अज़ कम तकसीम नहीं होगी। एक तो इस मैदान के ऊपर आपको भारत एक्टिव नज़र आता है, दूसरा अमली मैदान के अंदर हमें इस तरह से नज़र आता है कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास ही तीस्ता प्रहार के नाम से भारत की जानिब से अपनी फ़ौजी मशकों का आगाज़ किया गया है, जहाँ पर बांग्लादेश को एक पैगाम दिया जा रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बांग्लादेश को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी चीन की जो क़ुर्बतें हैं इसे ख़त्म कीजिए, वरना हम आपके ऊपर धावा बोल देंगे और ये सारा एरिया जो है ये हम फिर रख लेंगे ताकि फिर हमें मुस्तक़बिल के अंदर कोई ऐसा ख़तरा लाहक ही ना हो। लेकिन अब ये इतना हलवा भी नहीं है जैसा कि भारत समझता है, जैसा कि उसने पाकिस्तान को समझा कि पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर बड़ा कमज़ोर है, आलमी सिफारती तौर के ऊपर ये तनहा हो चुका है। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस क़ुव्वत के साथ मुज़ाहरा भी किया उस पावर का, और ना सिर्फ ये बल्कि सिफारती मैदान के अंदर भी बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ आकर स्टैंड किए। अब बांग्लादेश को लेकर भी भारत की वही असेसमेंट है कि बांग्लादेश माशी लिहाज से और वैसे भी एक छोटा मुल्क है, इसकी कौन सुनेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चीन उसके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। और चीन ने इसी एरिए में, इसी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर दूर ही
जो बांग्लादेश की एक अहम तस्वीराती एयरबेस है, जो कि शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में गैर फ़ाल थी, उसे फ़ाल करने का फ़ैसला कर लिया है और चीन मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है कि आप इस एयरबेस को फ़ाल करें। और इसके साथ साथ टर्की का जो किरदार है वो भी आप नहीं भूल सकते। टर्की की जानिब से बड़ी तादाद के अंदर अपने खसूसी जो ड्रोन्स हैं वो बांग्लादेश को दिए गए और उन्हीं ड्रोन्स को बांग्लादेश ने अपनी सरहद के पास लगा दिया है, जहां पर वो मकसद क्या है, मकसद ये है कि भारत की एक एक मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी जा सके कि वो ऐसा ना हो कि वो जहारियत का मुजाहरा करे। तो उसके ऊपर निगरानी के लिए बांग्लादेश की जानिब से जो टर्की साख्ता ड्रोन हैं वो अपने सरहद पर लगा दिए गए हैं। तो ये आपको एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे इब्तदा के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि एक सवाल जहन में आता है कि आखिर क्यों भारत के जहन में उसके सर पर जंगी जुनून सवार है। तो उसकी बुनियादी जो वजह है वो यही है कि हमने पाकिस्तान से तो मार खा ली है और हमारा इमेज भी डाउन हुआ है। तो लिहाजा अब हमने मगरबी दुनिया को और अमेरिका को ये पैगाम देना है बांग्लादेश के ऊपर जहारियत करके कि अगर इस खित्ते में आपका कोई तस्वीराती पार्टनर बन सकता है तो वो भारत ही है, क्योंकि हम ही चीन का मुकाबला कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी शनीद है, ये भी मालूमात आ रही हैं कि भारत इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा भी यानी प्लान बी के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर मुमकिन तौर के ऊपर ये कॉरिडोर हमारे हाथ से निकल जाता है, ये जो पट्टी चिकन नेक के नाम से जानी जाती है, अगर ये निकल जाती है और हमारा 8 रियासतों से राबता इस रास्ते से कट जाता है, तो हमें मुतबादिल क्या करना है। मुतबादिल म्यांमार के ज़रिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ भी बुरी खबर है भारत के लिए, क्योंकि म्यांमार के साथ भी चीन रखाइन कॉरिडोर के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, अपने उसी मंसूबे को लेकर, वन बेल्ट इनिशिएटिव, इस मंसूबे को लेकर काम कर रहा है। तो हर तरफ आपको इस खित्ते के अंदर चाइना नज़र आता है। भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत एक अहम किरदार है, अहम प्लेयर है, और जो तमाम पॉलिसीज़ को बदल रखने की सलाहियत रखता है वो इस टाइम प्लेयर चाइना ही है। और चाइना ही आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और हत्ता के नेपाल की हद तक भी, बड़ी हद तक भी आपको एक असर रसूख मुकम्मल तौर के ऊपर नज़र आता है चाइना का, और जिसे इस किरदार को ख़त्म करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है, तो भारत और ज़ाहिर है चीन के सामने उतनी बड़ी क़ुव्वत है भी नहीं। तो ये सूरत हाल अभी भारत के लिए बनी हुई है। भारत को ख़ासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब भारत के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो म्यांमार जाकर चीन के मफादात को वहाँ नुकसान पहुँचाता है, बांग्लादेश में आकर अगर वो चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, तो दोनों सूरतों में वो चीनी पांडा को इश्तियाल दिलाएंगे। और ये आप सभी जानते हैं कि जब चीनी पांडा इश्तियाल में आएगा तो फिर भारत के लिए और भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो मुश्किलात बहुत सारी सूरतों में हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे तिब्बत के नाम से चीन याद करता है, वो मुकम्मल एरिया भी जा सकता है, लद्दाख जा सकता है। सियाचिन के वाले से हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा होती जा रही हैं, और जिसका इदराक खाली मैं नहीं कर रहा या कोई और मुल्क में नहीं कर रहा, ख़ुद भारत के अंदर से जो ज़िम्मेदार दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो भी इस हवाले से अपने कंसर्न का इज़हार कर रहे हैं कि चीन बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है भारत के लिए। भारत के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो तनाज़ात का शिकार हैं, वो टूट सकते हैं या फिर भारत से अलहदा भी हो सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।